बाबा का बिग चैलेंज, हमारा खास कार्यक्रम जारी है और खुद बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा रामदेव इस पैनल जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके इस यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में और बात कर रहे हैं उनके अब अगले प्लान के बारे में, क्योंकि 10,000 करोड़ का लक्ष्य आपने रखा है। बाबा रामदेव कैसे हासिल करेंगे इस टारगेट को? और सवाल यह है कि क्या ऑनलाइन में भी, ई कॉमर्स में भी आने की आपकी प्लानिंग है? स्नैपडील और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को चुनौती देने का प्लान है क्या कोई आपका, बाबा रामदेव? नहीं, ये तो हमारे जो है इसमें कुछ ज़्यादातर कंपनियां तो जो है ऑनलाइन सेल में हमारे देसी है। अच्छी बात है, सब लोग बढ़े आगे। पतंजलि ऑनलाइन पर आएगा, उसका पूरा मॉडल क्या पूरा बना लिया गया है, थोड़े दिनों में उसकी लॉन्चिंग कर देंगे। और जहाँ तक इसका विस्तार कैसे होगा, तो हमारे पास तो एक एक ब्रांड, हमारा जो बिस्किट है अभी तो हम मात्र लगभग 200 करोड़ का कर रहे हैं। इसमें तो आगे अकेले बिस्किट में 5 से 10,000 करोड़ की संभावना है। आटा ये 1,000 करोड़ की संभावना है। और जो हमारा केशकांति शैम्पू है उसमें भी 2-2.5 हजार करोड़ की संभावना है। दंतकांति है हमारा, वो भी करीब 2,000 से 2,500 करोड़ का ब्रांड होगा। घी ऑलरेडी हमारा 1,300 करोड़ का है, वो करीब 2,000 करोड़ का होगा। तो ये जो हमारे एग्जिस्टेंस जो ब्रांड हैं इनको ही आगे बढ़ाएंगे तो ये तो 10 क्या 20,000 करोड़ भी कम पड़ेगा। ठीक है, हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बस यही क्वालिटी प्रोडक्शन लोगों को देना, ये बड़ी चुनौती। ठीक है, लेकिन इसका कंज्यूमर को क्या फायदा होगा, इसकी बात करते हैं। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र शाह, सीएमडी पराग मिल्क के। देवेंद्र, आपको क्या लगता है बाबा रामदेव अपनी अपील के अलावा पतंजलि की बड़े स्तर पर मार्केटिंग और एग्रेसिव प्राइसिंग भी करते हैं? जैसा कि वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कीमतें कम की हैं और कुछ प्रोडक्ट की तो कीमतें घटाई भी हैं। क्या लगता है कि उनके आने से डेयरी मार्केट और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, क्योंकि डेयरी में भी उनके आने का प्लान है? और क्या ग्राहकों के लिए कीमतें कम होंगी, कंज्यूमर का फायदा होगा क्या? मुझे ये पता नहीं, पर हम लोग जो है वो पहले से ही गाय के प्रोडक्ट ही बनाते हैं और लोग गोवर्धन को और गो को, लोगों को पता है कि ये प्योरली गाय के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है। हमारा अपना खुद का प्रोडक्शन है, ये हमारा डिफरेंशिएट है। इसलिए हमारी कंपनी में जो स्क्रैच से अपनी काऊ, अपना फार्म, अपना कलेक्शन, और ओन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, और हम ही लोग, वो ट्रस्ट हमें ज़्यादा है। इसलिए मुझे कोई कंपटीशन की कोई ये नहीं लगती है। चलिए, आपको नहीं लगती, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कंपटीशन आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, जो कि अभी का ट्रेंड दिखा रहा है। महेश मूर्ति, आपको क्या लगता है, क्या वाकई कंज्यूमर के लिए बाबा रामदेव का भी आना एक अच्छी चीज हुआ, क्योंकि दूसरी एफएमसीजी कंपनियां और ज्यादा जेन्युइन प्रोडक्ट और ज्यादा कहें चीप रेंज उतारेंगी या ऐसी रेंज उतारेंगी जो लोगों के लिए बजट में हो? अब बात ऐसा है कि ये जो हम इतना आदर देते हैं ये ओवरसीज, ये ग्लोबल एफएमसीजी कंपनीज को, इनका वैसे कुछ क्या योग है, कुछ उन्होंने करके क्या दिखाया है? आप इंडिया में देखेंगे जो बाहर का प्लेबुक है, जो बाहर का स्ट्रैटेजी है, यहाँ आके चेप देते हैं। कुछ इनोवेशन तो कुछ किया नहीं है खास, तो इनसे डरने की कोई बात नहीं है। ये जो ब्रांड है, बहुत ब्रांड ऐसे आए हैं और बहुत ब्रांड और भी आएंगे जो ये ओवरसीज एफएमसीजी कंपनीज को मार्केट से निकालेंगे। ऐसे ये अच्छा चीज़ है क्योंकि कंज्यूमर को बेनिफिट होगा और हमारे इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को भी बेनिफिट होगा। पहली बार एफएमसीजी बिजनेस में इनोवेशन आया है। सब लोग बात करते हैं, पर वैसे आप देखिए इंडिया में ये लीवर प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने इनोवेशन किया क्या? कुछ किया नहीं है। बहुत बड़े बड़े तनखे वाले एमबीए लोग बैठते हैं, कुछ खास तो करते नहीं है। उधर जो इंग्लैंड में चलाते हैं इधर चलाते हैं, तो अफ्रीका में चलाते हैं इधर चलाते हैं। ऐसे कुछ नया कुछ हुआ नहीं है। ये जो यूनिब्रांड स्ट्रेटजी, एक ब्रांड के साथ, यानी महेश आप ये कह रहे हैं कि कोलगेट का गेट बंद हो जाएगा बहुत जल्दी और नेस्ले की चिड़िया उड़ जाएगी, ये आप कह रहे हैं? चिड़िया उड़ जाएगी कि नहीं पता, ये तो पता नहीं, पर मुझे तो लगता है कि 5,000 करोड़ आराम से 10,000 करोड़ हो सकता है। मुझे इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर एग्जीक्यूशन सही हो तो बहुत बड़ा मार्केट पड़ा हुआ है एफएमसीजी मार्केट, इसको आसानी से ले सकते हैं। ये जो बड़े बड़े एफएमसीजी ब्रांड है, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। उनमें कुछ इतनी कोई खास क्षमता नहीं है जिससे हम भारतीय। महेश, अब तो डरना उनको है। एक कंपनी जो 4 साल पहले 400 करोड़ की थी आज 500 करोड़ की हो गई, उनका मार्केट शेयर लगातार खा रही है। तो मुझे तो लगता है डरना अब उनको है। वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बदलाव कर रही है बहुत तेजी से, वो अपने रिसर्च पे काम कर रही है। आपके हिसाब से दूसरी एफएमसीजी कंपनियां क्या कर? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है कि वो कुछ कर रहे हैं। हाँ, मुझे कुछ नहीं लग रहा कि कुछ कर रहे हैं। आप बताइए, उनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो अभी देख रहे हैं कि ये क्या सच है कि ये मतलब अफवाह है। उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। वो अभी कॉस्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो इतना कॉस्ट इतना हाई है, वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट लाने की क्षमता नहीं है उनमें। तो बहुत टाइम लगेगा उनको रिएक्ट करने के लिए, इतनी फौरन रिएक्शन नहीं होगी। आप देख लीजिए।
ठीक है रुचिता, आपको भी यही लगता है या आपका कुछ डिफरेंट सोचना है? मेरा थोड़ा डिफरेंट सोचना है। जैसे बाबा रामदेव जी बोल रहे हैं कि नेस्ले की चिड़िया उड़ जाएगी, मुझे ये थोड़ा इस पे थोड़ा डाउट है, क्योंकि नेस्ले का जो ब्रांड फ्लैगशिप ब्रांड है मैगी, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट ब्रांड टू बीट। आप अगर आप देखेंगे टॉप रेमन भी आए, इप्पी नूडल्स भी आए, बहुत सारे ब्रांड्स आए, बट दे वर नॉट एबल टू बीट द पोजिशनिंग ऑफ मैगी विच इज अमंग्स द इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स. Despite Maggi being away for some time in the market, and after being relaunched in November, the company has been able to get 50% market share, which itself tells the story of the strongness of the brand, the strength of the brand. पर मैं एक चीज में इसमें रुचिता जी से मैं अग्रीमेंट पे नहीं हूँ। आप देखिए जो बाबा रामदेव जी का पोजीशनिंग है, जो SEC BCD का है, और ये सारे FMCG के पोजीशनिंग SEC AB के हैं। हाँ। थोड़ा अलग सा पोजीशनिंग है, अलग सा स्ट्रैटा है, अलग से सोशल स्ट्रैटा है। और यहाँ जो या आप पिरामिड देखेंगे तो पतंजलि ब्रांड BCD शहरों में अच्छा चलेगा, और ज्यादातर FMCG ब्रांड A और B में चलेंगे। तो B टाउन्स में जैसे B ऑडियंस के साथ वहां फाइट होगा, पर नया मार्केट क्रिएट किया जा रहा है, इधर नया मार्केट किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, नया स्पेस क्रिएट किया जा रहा है नए, और बाबा के फॉलोअर्स इतने हैं, शायद उसका भी फायदा बाबा को मिलता होगा। बहुत शुक्रिया महेश आपका, रुचिता आपका शुक्रिया, देवेंद्र जी आपका शुक्रिया, लेकिन बाबा आपका शुक्रिया नहीं है। अभी आपसे एक सवाल मुझे लेना है और मैं चाहूंगा आप उसका सही जवाब ईमानदारी से जवाब दें। क्या ये माने कि आने वाले वक्त में पतंजलि को आप लिस्ट कराने जा रहे हैं? क्या तैयारी है पतंजलि को लिस्ट कराने की बाबा? ये बहुत बड़ा पॉलिसी मैटर है, मैंने कहा ना अभी इसमें कुछ भी बोलना है बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। चलिए आप जवाब नहीं दे रहे, लेकिन आपका मौन योग बहुत कुछ कहता है। बाबा बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाबा का बिग चैलेंज वाकई बाबा ने आज एक बार फिर दे दिया FMCG कंपनियों को, और देखते हैं ये FMCG कंपनियां इस बिग चैलेंज से कैसे निपटती हैं। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।